नमस्ते, मैं डॉक्टर अनुजा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत में गवर्नमेंट पीजी कॉलेज टोंक में हूँ। आज हम बच्चों किराता अर्जुनीयम के प्रथम सर्ग का 20वां श्लोक पढ़ेंगे। तो ये 20वां भाग में हम 20वां श्लोक देखते हैं। इसमें जो गुप्तचर है वो महाराज युधिष्ठिर को जो दुर्योधन के राज्य से समाचार लेके आया है उनके बारे में बता रहा है। तो जो हम पहले के श्लोक में पढ़ते रहे हैं वही आगे है कि इसमें ये बताया गया है कि दुर्योधन कोई भी कार्यों को अपूर्ण नहीं छोड़ता, हर कार्य को पूरा करता है और उसने अच्छे योग्य गुप्तचर लगा रखे हैं जिनसे वो अपने राज्य की व्यवस्था करता है। साथ साथ वो दूसरे संबंधियों के पड़ोसी राज्यों के समाचार भी वो जान लेता है और उसके कार्य जो होते हैं वो इतने गुप्त होते हैं, तो उन कार्यों को वो जब उसका परिणाम आता है तब पता चलता है कि अच्छा दुर्योधन ने ये कार्य कर रहा था, इस योजना में लगा हुआ था, तभी उसका जब फल आ जाता है ना तब जनता को पता चलता है, तब लोगों को पता चलता है। तो एक कुशल राजनीतिज्ञ कूटनीतिज्ञ की तरह वो संचालन कर रहा है अपने राज्य का, अपने राज्य पे प्रशासन कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा श्लोक है, बार बार पूछा जाता है। इसको देखो 20वां श्लोक को, महीभृतां सच्चरित ही चरहि क्रिया सा वे निःशेषम अशेषित क्रिया महोदयैः तस्य हितानुबन्धिभिः प्रतीयते धातु इव इहितं फलहि। इसमें क्या बताया गया है कि दुर्योधन जो है वो कैसा है। सा माने वह दुर्योधन, वेद माने जान लेता है, विद धातु है, ज्ञानार्थक विद धातु है, ये लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है। वेद धातु में वेद शब्द जो है विद धातु है, बहुत बार आता है। जो आपको अच्छे से शब्दों की व्युत्पत्ति पता हो उनकी व्युत्पत्ति करना श्लोक का अनुवाद भावार्थ करने के बाद टिप्पणी में। तो वह दुर्योधन जान लेता है, वेद माने जान लेता है, निःशेषम अशेषित क्रिया। अशेषित क्रिया माने वो दुर्योधन कैसा है, कोई भी कार्य को शेष नहीं छोड़ता। अशेषित क्रिया माने संपूर्ण रूप से उस कार्य को कर लेता है। और वो उसने क्या कर रखा है, गुप्तचरों को नियुक्त किया है। और गुप्तचर कैसे हैं, सच्चरित ही माने उन जो उसके दुर्योधन की जो गुप्तचर हैं कहीं पर भी छल कपट नहीं करते उसके साथ, कहीं पर भी वो गद्दारी नहीं करते, पूरे स्वामी भक्त हैं। तो सच्चरित्र अच्छे चरित्र वाले चरही माने गुप्तचरों के द्वारा वो महीभृतां माने पड़ोसियों के जो राज्यों के जो राजा हैं उनकी क्रिया माने उनके कार्यों को वो निःशेषम पूर्ण रूप से जान लेता है, माने कुछ भी बाकी नहीं रखता। माने पड़ोसी राज्य क्या कर रहा है, राजा का वहाँ पे कौन सी कूटनीति का पालन कर रहा है, वो किस तरह से नीति अपना रहा है, वो सारे क्रियाओं को उसको पता रहता है। कैसे पता रहता है, क्योंकि उसने सच्चरित ही अच्छे चरित्र वाले गुप्तचरों को नियुक्त किया है। और वो महीभृतां माने राजाओं की, सावेद माने वह दुर्योधन जान लेता है, क्रिया माने कार्यों को, निःशेषम माने पूर्ण रूप से, और स्वयं उसने उसके अनुसार वो कार्य करता है। और अशेषित क्रिया, उसके कोई भी कार्य अपूर्ण नहीं होते, संपूर्ण करता उन कार्यों को। ऐसा जो दुर्योधन है, महोदयैः तस्य हितानुबन्धिभिः प्रतीयते धातु इव इहितं फलहि। अब क्या करता है वो, इसमें क्या करा कवि ने, उसकी दुर्योधन की उपमा किससे करी है, धातु इव माने ब्रह्मा से, है ना। उपमा अलंकार का सुंदर सा उदाहरण है ये। तो धातु इव के कारण यहाँ पे उपमा अलंकार हुआ कि धातु इव माने विधाता। जैसे विधाता के कार्य क्या होते हैं वो हमें पता नहीं चलता, जब फल ही माने फल आता है तब हमें पता चलता है ना विधाता क्या, भगवान की क्या मर्जी है। जब सामने आ जाती है कार्य फल जब उत्पन्न हो जाता है तब हमें पता चलता है। उसी तरह दुर्योधन के जो कार्य हैं वो भी एकदम गुप्त हैं, धातु इव माने विधाता के समान। जब वो फल ही माने फल आता है ना, उसका परिणाम जब आता है तब प्रतीयते, तब लोगों को पता चलता है कि जो महोदय ही तस्य माने उस दुर्योधन के जो महोदय ही माने महान उदय ही माने महान प्रगति वाले जो परिणाम जब आते हैं ना, जो हितानुबंधी भी और हितकारी होते हैं, और ऐसे जो कार्य जब वो करता है, हितकारी फल जब सामने आ जाते हैं, महान प्रगति वाले फल हितकारी
जनता की भलाई के फल, उससे पता चलता है कि अच्छा ये दुर्योधन ऐसी योजना बनाने में लगा हुआ था। तो वो इस समय कैसा है दुर्योधन? धातुई, विधाता के समय। जैसे ब्रह्मा के कार्यों का हमें पता नहीं चलता है, जब फल आता है तब हमें पता चलता है, उसी तरह दुर्योधन भी जो उसके कार्य कैसे हैं, महोदयी, महान उन्नति वाले कार्य हैं। तस् माने उस दुर्योधन के, और हितानुबंध भी माने हितकारी कार्य जो होते हैं, वो फल ही, जब फल उत्पन्न हो जाता है, परिणाम आ जाता है सामने, तब प्रतीयते माने प्रतीत होते हैं। धातु इव हितम माने उसके जो उद्योग, हितम माने है उद्योग, माने उसके जो कार्य हैं। धातु माने विधाता के समान है, जब फल आ जाता है, उनका परिणाम आ जाता है, तब लोगों को पता चलता है। इसमें यह बताया गया है कि दुर्योधन जो है वो अच्छे गुप्तचरों को नियुक्त किया है उसने, उसके गुप्तचर सच्चरित्र हैं, उनका चरित्र अच्छा है, और वो सारे कार्यों को जान लेता है पड़ोसी राज्यों के, है ना, और कोई भी कार्य वो अशेषित क्रिया अपूर्ण नहीं छोड़ता है। तथा जैसे विधाता के कार्यों के जब फल आ जाते हैं हमारे सामने, तब हमें पता चलता है, उसी तरह दुर्योधन के जो उद्योग, हितमन उद्योग कार्य जो है, जब फल आ जाता है उससे हमें पता चलता है। और वो फल भी कैसे होते हैं? महोदयी, महान प्रगति वाले, महान देश को आगे ले जाने वाले, सबके कल्याण के लिए, हितानुबंध भी माने जो सबके लिए कल्याणकारी हैं। ऐसे परिणाम सामने जब आते हैं तब पता चलता है कि दुर्योधन की ये योजना थी। उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है इसमें, और छंद वही है वंशस्थ छंद, जिसका लक्षण है जतौतु वंशस्थ मुदीरितम जरो, जिसके प्रत्येक चरण में जगन तगन, जगन और रगन होता है, वहाँ पे वंशस्थ छंद होता है। और ये सारा आपको विशेष में लिखना होगा, कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद का प्रयोग किया गया है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। धन्यवाद। आगे के जो वीडियो है उसमें पढ़ेंगे।